होता है लिस्का। ठीक है, तो इसकी दो किस्में होती हैं, हुमियात बलगमिया की एक होता है, हाँ, हुमियात लिस्का। मुवाज़बा और लिस्का। ठीक है, मैंने बताया था शुरू में, ये सारी चीजें बता दी थी, बस यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ सुनना जाना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो मवाज़िबा होता है, हुमियात बलगमिया जो हमारा, एक मिनट यहाँ पे आ जाए पहले आप लोगों को, मवाज़िबा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, बलगम के नतीजे में जो पैदा होगा वो कहलाता है हुमियात बलगमिया। इसकी दो किस्में होती हैं, एक होता है मवाज़िबा, दूसरा होता है लिस्पा। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं मवाज़िबा के बारे में। बस मवाज़िबा वो होता है जिसकी बारियां आती हैं, लिस्का वो होता है जिसमें बारियां नहीं आती हैं। यानी मवाज़िबा में कहाँ होगा, दाखिले उरूक मुताफुन होता है बलगम का, और लिस्का में जो होता है खारिज उरूक होता है। ठीक है, तो हमें मवाज़िबा को बलगमिया नाइबा यौमिया, यानी बारी के साथ आती है मवाज़िबा, इसलिए नाइबा कहते हैं, या हमें बलगमिया दायरा भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम बलगमिया नाइबा यौमिया या हमें बलगमिया दायरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बारी रोजाना आती है। दूसरी बात यह है, तो इसमें बारी रोज आती है बलगम में, मैंने बताया था। ठीक, उसके बाद जो है हमें मुवाज़बा दरअसल खिलते बलगम के खारिजी उरूक मैदा रिया दिमाग दूसरे खास मकामात में ताफुन होने की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है बात करेंगे हमें मुवाज़बा का असल सबब जो होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो कौन सा होता है असल सबब, बलगम जुजादी और बलगम हामिज। ठीक है, तो बलगम तो एक तो काज होता ही है इसका, लेकिन कौन सा बलगम होता है, यानी गैर तबई कौन सा बलगम होगा। तो बलगम की जो किस्म होती है वो बलगम जुजादी होती है या बलगम हामिज हुआ करता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट होता है जोफे मैदा मुवाज़बा का खासा है, यानी जब भी किसी को मुवाज़बा होगा तो जोफे मैदा लायक जरूर होगा। ठीक है, खासा का मतलब ये तो खुसूसियत होती है, तो जोफे मैदा इसके साथ होगा। ठीक है, हमें मुवाज़बा की इब्तिदा में नफ्स जो होता है वो ज़ईफ होगा, और जो है इसका मुनखफिस होगा, सगीर हो मुतफावित होगा, मगर आखिर में मुतवातिर हो जाता है। ठीक है, और बच्चों और बूढ़ों में नफ्स जो होता है वो मुख्तलिफ और गैर मुनज़्ज़म हो जाता है। तो एक बार नफ्स देख लीजिए, हमें मुवाज़बा में तनफ्फुस जो होता है वो मुतवातिर होता है, ये इसकी एक थोड़ा तनफ्फुस इसमें खास होता है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, बकिया नफ्स वगैरह इतनी ज्यादा मुवाज़बा वगैरह की नहीं पूछी जाती है। कारूरा वगैरह वही सफेद होगा बलगम है। ठीक है, बाद में कारूरा सुर्ख और गलीज हो जाता है, लेकिन मुवाज़बा में बारी रोजाना आती है, ये आपको बताया जा चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। मुवाज़बा की मुद्दत हज़ानत बिलुमूम 3 से 12 दिन तक होती है, तो अमूमन ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखिएगा बाई द वे, किसी का जिक्र किया है तो इसका मतलब पूछा जा सकता है बाई द वे। तो इसकी मुद्दत हज़ानत अमूमन 3 से 12 दिन तक हो सकती है। दूसरा एक होता है मवाज़िबा मुज़ायफा। ठीक है, मवाज़ा मुज़ायफा किसको कहते हैं, जब एक ही दिन में मुवाज़बा की दो बारियां हैं तो उसको क्या कहते हैं, बोलो। मवादा मुदाफा, यानी ऐसे अमूमन बारी एक दिन में एक ही आती है, लेकिन जब एक ही दिन में दो दो बारी आ जाए तो उसको मुदाफा कहते हैं। उसके लिए क्या होगा, गीब के लिए क्या बताया था, उसको भी गीब मुदाफ कहा था। ठीक है, तो गीब के नतीजे में जब बारी एक ही दिन में दो बार आती है तो उसको गीब मुदाफ कहते हैं। और यहाँ पे मुवाज़बा में भी अगर बारी एक ही दिन में दो बार आ जाए तो उसको मुवाज़बा मुज़ायफा कहते हैं। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। तो मुवाज़बा मुज़ायफा गीब मुज़ायफा दोनों बारियां एक दिन में दो दो बार आती हैं। इब्न सीना के नजदीक हुम्म मुआज़बा की इब्तिदा में 3 उसूल इलाज है। इब्न सीना ने बताया था कि इसके हम लोग इसे क्या कहते हैं, तबरीद तस्कीन और मादे का वो करते हैं, नुस्खे के जरिए इस्तफराग करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया था कि तलय्यन पहले करें, ठीक है, और कै स्पेशली बारी के वक्त, उसके बाद तलतीफ मादा भी करने की जरूरत होती है, उसके बाद मुदर्रात दिए जाते हैं, और बाद में तकलील गिज़ा वगैरह। ठीक है, तो ये इब्न सीना के नजदीक था मुआज़बा का उसूल इलाज। तो इसमें से पूछा जा सकता है कौन इसमें है कौन नहीं है। नेक्स्ट है उम्मे मुआज़बा में ज़माने इब्तिदा के बाद बलगमी मादा का नुस्ख तो तनकिया किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि भाई मुआज़बा है तो बलगम का ही है, तो तनकिया किसका करेंगे, बलगम का। तो बलगम को खारिज करने के लिए नुस्ख की जरूरत होती है। ठीक है, तो नुस्ख करेंगे उसका। इब्न सीना के नजदीक उम्मे मुआज़बा में तलय्यन के घर से गुलकन सबसे बेहतर है, वैसे भी गुलकन तलय्यन सबसे बेहतर माना जाता है, गुलकन तलय्यन के लिए। ठीक है, और बुखारों में तो बेहतर माना ही गया, तो मुआज़बा में भी बेहतर है। उम्मे मुआज़बा में तलय्यन और कै 7 रोज तक कराएं, इसके बाद तक़वियत मैदा, और 7 रोज तक दे, उसके बाद 14 रोज के बाद तनकिया कराएं। यानी 7 रोज पहले क्या करेंगे, हम तलय्यन करेंगे, उसके बाद तक़वियत मैदा देंगे, नुस्ख देंगे, फिर 14 रोज के बाद तनकिया कराएंगे। ठीक है,
اس میں دوائے تربت کو ہم معاذہ میں بطور مسیل دینا مفید ہے. تو تربت جانتے ہی مسیل ہوتا ہے, تو دوائے تربت جو ایک نسخہ مکمل ہے اس کو دیا جاتا ہے مسیل کے طور پہ. ٹھیک ہے. شیخ کا قول ہے ہم معاذہ میں ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرنا چاہیے, ویری امپورٹنٹ تھا. شیخ نے کہا تھا کس بخار میں کہا تھا ٹھنڈے پانی کو, ویسے ٹھنڈے پانی ہم لوگ بخار میں پھونک دیتے ہیں, بخار ہے نا, تو اسی لیے کوشچن امپورٹنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا کس بخار میں ہم معاذبہ کی صورت میں ٹھنڈا پانی پرہیز کرنا چاہیے, اور شیخ نے کہا تھا یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے غذا کا ہے, بہتر وقت ہے جب باری ہلکی ہو, باری کے وقت کھانا وانا نہیں دینا چاہیے کوئی بخار ہو. پھر نیکسٹ ہے ہم لسقہ, دوسری قسم جو تھی مواظبہ, اور دوسرا تھا ہم لسقہ بلغم کی جو دوسری قسم ہے. تو لسقہ میں کیا ہے, اس میں ہم لازمہ یا بلغمیہ یا ہم لازمہ لینہ کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیشہ بخار بنا رہتا ہے, اور یہ عروق کے اندر تعفن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو تعفن جو ہوتا ہے وہ بلغم میں وہ عروق کے اندر ہو رہا ہے, اسی لیے اس کو لازمہ بلغمیہ یا ہم لینہ کہتے ہیں. یہ ہلکے قسم کا بخار ہوتا ہے, اسے لینہ کہتے ہیں. بلغمی مادے کے داخل عروق اور خارج عروق متعفن ہونے کی وجہ سے ہم لسقہ پیدا ہوتا ہے. یہ گڑبڑ ہے, خارج عروق نہیں داخل عروق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لسقہ عموماً عورتوں اور بوڑھوں کو ہوتا ہے. ہم لسقہ میں بخار ہمیشہ رہتا ہے, ٹھیک, اترتا نہیں ہے, بس کم زیادہ رہتا ہے. ہم لسقہ نہ سردی کے ساتھ چڑھتا اور نہ پسینے کی, اس کی خاصیت ہوتی ہے. عموماً بخار جو ہے ہم یومیہ کی خاصیت ہوتی ہے کہ سردی وغیرہ کے ساتھ چڑھتا اترتا نہیں, لیکن ہم لسقہ بھی جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی سردی وغیرہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لسقہ میں ذوف لازمی ہوتا ہے. دیکھیے مواظبہ میں ذوف معدہ لازمی ہوتا ہے, اور ہم لسقہ میں ذوف یعنی جنرلائز ویکنس ہوگا. ٹھیک ہے. ہم لسقہ میں نبض جو ہوتا ہے وہ صغیر ہوگا, لیکن ہوگا کیونکہ ذوف ہو جاتا ہے تو نبض صغیر ہو ہی جائے گا. ہم لسقہ میں قارورہ بہت ہی غلیظ ہو جاتا ہے, یاد رکھیے گا. مناسب علاج نہ کرنے پہ یہ دق میں منتقل ہو جاتا ہے, ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو وہ کون سا بخار ہے جس کو دق میں کنورٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تعفنی میں, تو ہم لسقہ ہے. اگر صحیح طریقے سے اس کا علاج نہ کیا جائے, دیکھ بھال نہ کیا جائے, تو دق میں منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم لسقہ ممک کرتا ہے دق سے. ٹھیک. اس کے بعد اس میں دوائیں وغیرہ دی ہیں. ہم لسقہ میں کیا کرنا چاہیے, تو بہت زیادہ وہ نہیں, ایک بار دیکھ لیجئے, کچھ آپشن 3 اجوائن یہی سب ہے. پھر ربع دائرہ کی بات کریں. ربع دائرہ وہ بخار ہوتا ہے جو کس کے نتیجے میں ہوتا ہے, سودا. سوداوی کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ سوداوی بخار, تو سوداوی کے نتیجے میں 2 بخار ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ربع دائرہ اور ایک ہوتا ہے ربع لازمہ. بتایا تھا نا شروع میں نے, لازمہ. ویری گڈ. تو جو پہلے ہم پڑھیں گے دائرہ. دائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, باری آئے گی چوتھے دن. بس ہاں, اس میں باری چوتھے دن آئے گی, اور مادہ جو سودا تعفن ہوگا وہ عروق کے باہر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی یہ باری والا بخار ہوگا. اس کو تیتر تاؤس کہتے ہیں, ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. یا چوتھیا بخار کہتے ہیں. تو ربع دائرہ آلسو نون ایز چوتھیا بخار, تیتر تاؤس. ٹھیک. ربع دائرہ ایک سوداوی بخار ہے, عموماً چوتھے دن آتی ہے, اور باری کے درمیان 72 گھنٹے کا وقفہ ہوگا. تو چوتھے دن آئے گی تبھی تو 72 گھنٹہ ہوگا. 3 دن 72 گھنٹے کا ہو جائے گا, چوتھے دن باری آ جائے گی. تو اس میں کچھ خاص بات انہوں نے ذکر نہیں کیا. یہ عمر رسیدہ لوگوں کو کثیر وقوع ہے, کیونکہ سودا کا غلبہ کس میں ہوگا, بوڑھے لوگوں میں ہوگا, تو اس لیے ان میں زیادہ ہونے کے چانس ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا سبب محترک سودا ہے. ٹھیک. کوئی خاص بات نہیں ہے, دمدار چیز ہے. اب دیکھیے سودا ہے تو تحال افیکٹڈ ہو گئی, تو تحال, جگر اور عروق لمفاویہ ربع دائرہ میں پسینہ بہت کم آتا ہے, یہ سب جو ہیں افیکٹڈ ہوں گے. اس کے علاوہ پسینہ اس میں کم آئے گا. دوسروں بخاروں کے بالمقابل ربع دائرہ میں پسینہ بہت کم آتا ہے, کیونکہ سودا یبوست ہوتی ہے تو بخار کہاں سے لائے گا, خود سوکھا ہوتا ہے تو پسینہ کہاں پیدا کرے گا. ربع دائرہ کی ابتدا میں نبض جو ہے صغیر, ضعیف, بطیء و متفاوت ہوتی ہے. فترے کے وقت جب نبض ہے وہ ہم ربع کی خاص پہچان ہے, متفاوت ہو جاتا ہے. تو فترے میں متفاوت ہو جائے گا, بقیہ نارملی جو ہوتا ہے بطیء ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہی, اس میں ارتحال ملے گا لازمی طور پہ, یعنی یہ لازم ہے. ہم ربع اگر ہے یعنی سودا ہے, سودا کے تعفن سے, سودا کے اعتراف سے اگر پیدا ہوا ہے بخار, تو اس بخار میں اسپلینومیگیلی لازمی طور پہ ملے گا. ٹھیک ہے. ربع دائرہ میں قارورہ رقیق اور مائی ہوتا ہے, یاد رکھیے گا تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو لگے گا سودا یبوست ہے تو سیاہ ملے گا, لیکن اس میں رقیق ہوتا ہے اور مائیت پائی جاتی ہے. ایک مرد سلیم ہے. مرد سلیم کا مطلب بولو جلدی سے, آج آسان ہو. ہاں پڑھا چکے, مسلم اور غیر مسلم نا.
वही होता है। तो मुसल्लम मर्द सलीम यानी जिसका उसूल इलाज मुरतब करना आसान हो, जिसका इलाज आसान हो, इसको कहते हैं मुसल्लम। और जिसका मुश्किल होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और दुश्वारियां होती हैं, यानी दो निजात के हामिल हो जाए मर्द इस तरीके से, तो उसको गैर मुसल्लम कहते हैं। तो ये मुसल्लम होता है, यानी इसका इलाज आसान होता है, मोहलिक नहीं होता है। रुबे दायरा अगर ज्यादा दिन तक कायम रह जाता तो इस्तिस्का पैदा कर देता है। तो ये सब याद रखिएगा, जैसे मवाजबा ज्यादा दिन तक रह गया तो क्या बनाएगा, सॉरी लिस्का दिक दिक। बनाता है। तो इसी तरीके से अगर रुबे दायरा लंबे समय तक रह गया तो इस्तिस्का पैदा कर देगा। ठीक है, इसकी दवाएं प्लास पापड़ा, हब्बे शिफा, सम्मुल पार, हड़ताल, यही सब हैं। माजून रूबा इसके नाम से ही बनाया गया है। ठीक, उसके बाद एक रुबे मजदूज, जो हर चौथे रोज रुबा की 2 बारियां हैं। ठीक, तो उसको कहते हैं रुबे मजदूज। अभी मैंने 2-3 जगह बताया, एक बताया, बताओ जल्दी से, एक ही दिन में जब 2 बारियां आती हैं तो क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है तीनों बुखारों में? गिब एक मुजाफ, हम लोग गिब मुजाफ, मुवाज़बा और मुजाफ। हाँ, और रुबे मजदूज। ठीक है, बस ये आसान है, क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है। तो याद रखिएगा, खाली इसमें कुछ खासियत नहीं है, खाली आप जान लीजिए किसका बुखार है। तो गिब वाला भी आप बता लेंगे, मुआज़बा वाला, रुब वाला नाम लगा ही हुआ सब में, दोनों में मुजाफ लगा हुआ है, इसमें मजदूज लगा हुआ है। इसमें बारियां बस 2 आती हैं एक ही दिन में। ठीक है, वैसे गिब मुजाफ जो होता है वो कौन सी किस्म है बुखार की, बताओ जल्दी से। मुरक्कब। मुरक्कब, वेरी गुड, ये जानना चाह रहे थे। सफरा भी तो है ये, लेकिन वो मुरक्कब है, सफरा के साथ बलगम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सौदा की दूसरी किस्म रुबे लाजमा। इसको लाजमा या दायमा भी कहेंगे, क्योंकि हमेशा बुखार बना रहेगा, एक हल्का बुखार होता है। ठीक है, खाली बुखार में शिद्दत चौथे दिन में आएगी, बारियां नहीं आती इसकी, रोज बुखार रहेगा, लेकिन खाली जब चौथा दिन आएगा तो तेज हो जाएगा बुखार, बस। ठीक है, इसमें बासली की फस्क खोली जाती है और उसके बाद साफन की फस्क खोलते हैं। तो पहले बासली की खोलते हैं, फिर साफन की खोलते हैं। ठीक है, एक होता है हुम्मे खुम्स। खुम्स का मतलब 5 रोज की बारी का बुखार। जिसकी बारी 5वें रोजा है उसको हुम्मे खुम्स के नाम से जानते हैं। हुम्मे सुदस जिसकी बारी 6वें रोजा है, हुम्मे सबा 7वीं रोजा है। ठीक है, ये सब हुम्मे रुबा की किस्में हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, लगेगा नाम अलग हो गया, लेकिन हुम्मे खुम्स हो गया, सुदस हो गया, रुबा हो गया, ये सब हुम्मे रुबा की किस्में हैं। ठीक है, बस मादा गलीज होता चला जाता है, जितने ज्यादा गलीज होता जाएगा बारियों के औकात लंबे होते चले जाएंगे। ठीक है, फिर एक पढ़ते हैं हम लोग हुम्मे गशिया। गशिया कहते हैं उसको, हुम्मे सबातिया के नाम से, गशी से बना हुआ है तो उसी को हुम्मे सबातिया भी कहा जाता है, सुबात, जिसको कोमा कहते हैं हम लोग, गहरी नींद। हुम्मे गशिया वो बुखार है जिसमें बेहोशी होती है, इसीलिए इसका नाम हुम्मे गशिया रखा गया, हिमोसबातिया रखा गया। इसका जो सबब होता है वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बलगम होता है या सफरा ताफुन पैदा हो जाए तो बलगम या सफरा में ताफुन पैदा होने के नतीजे में हुम्मे गशिया हो सकता है। इसका दिमाग एक्चुअली में कल्ब पे होता है असर, और दिमाग पे होता है, इसी वजह से कल्ब जब मुतासिर होता है तो गशी आती है। ठीक है, हुम्मे गशिया में आंख की पुतली फैली हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये साइन जो है इंपॉर्टेंट है, हुम्मे गशिया में आंख की पुतली कैसी होगी, फैली हुई होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है पुतली फैली हुई, बोलो, लिटियासिस। मेड्रियोसिस। और क्या कहेंगे यूनानी में, जीक और इत्तिसाए, आगे क्या जोड़ेंगे, पुतली को क्या कहते हैं हम लोग, इंतशार। पुतली किसको कहेंगे, पुतली को बताओ, पुतली का यूनानी बताओ जल्दी। सब्बानिया। हाँ, सब्बा। चलो खैर, इसमें जो होगा हमारी पुतलियां फैली हुई होंगी और गैर मुतारिक हो रही, यानी जब टार्च वर्च मारेंगे, लाइट उठ देंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, हुम्मे गसिया बलगमी के दौरे अमूमन रोजाना आते हैं, जोफ मैदा की शिकायत खास तौर पर मिलती है। ठीक, तो बलगमी या जोफ मैदा की शिकायत मिलेगी। हुम्मे गशिया सफरावी के दौरे अक्सर तीसरे दिन आते हैं, अगर ये सफरा के नतीजे में, क्योंकि बताया मैंने अभी, ये बलगम के नतीजे में भी हो सकता है, सफरा के नतीजे में हो सकता है। तो अगर बलगम के नतीजे में होगा तो रोज आएगी, सफरा के नतीजे में तो तीसरे दिन आएगी। ठीक, और कुछ नहीं, उसमें उतना बहुत है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट आता है इन्फियालूस, या उसी को इफियालूस कहते हैं। तो इन्फियालूस जो होता है ये हुम्मे जामिया की एक किस्म है, जिसमें क्या होता है, बदन के अंदर सर्दी और बाहर गर्मी होती है। याद रखिएगा, अंदर सर्दी तो क्या कहेंगे, इन्फियालूस, बाहर गर्मी इन्फियालूस। और जस्ट इसका उल्टा लिफ्यूरिया होता है। तो इसमें क्या होता है, अंदर गर्मी होगा। तो ऐसे एक चीज से याद रखिएगा, अंदर सर्दी इन्फियालूस, अंदर गर्मी लिफ्यूरिया।
تو گرمی لفیوریا، اندر گرمی لفیوریا، اندر سردی انفیالوس، اسی کو انفیالوس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آیا ہوا سوال ہے انفیالوس یا ایفیالوس اور لفوریا. تو انفیالوس اندر کیا ہوگا، اندر سردی لگے گی باہر گرمی لگے گی، اور لفوریا میں الٹا ہو جاتا ہے، اندر گرمی محسوس ہوتی ہے بالکل اور باہر پورا ہاتھ پاؤں پر سب ٹھنڈے رہیں گے. لفوریا جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ باری کے ساتھ آیا کرتا ہے. انفیالوس اور لفوریا کا علاج ہم مواظبہ کے اصول علاج پہ کریں گے. ہم مواظبہ کس کو کہتے ہیں؟ بلغمی بخار کو. ہاں تو اسی کے اصول علاج پہ. ٹھیک ہے، ایفیالوس لفوریا، پھر ایک دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا ایفیالوس کو اور لفوریا کو، تو اس کو کہتے ہیں ایفیالوس لفوریا. تو اس میں دونوں ہوتی ہے، اندر بر دونوں تاپ، گرمی سردی دونوں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی ہے. تو یہ انفیالوس اور لفوریا یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہم مطبقہ کی بات کریں. مطبقہ کہتے ہیں وہ بخار جو، بتاؤ بھی، دموی بخار ہوتا ہے. ایسے بخار جو دم کے تعفن سے پیدا ہوتا ہے یا دم کے احتراق، جو بھی ریزن اس کا دم ہوگا اس کو کہتے ہیں ہم مطبقہ. تو وہ بخارات یہ یکساں طور پہ چڑھتا ہے، اسی کو ہم مطبقہ کہتے ہیں، کیونکہ ہم مطبقہ میں نے بتایا تھا کنٹینیوس ایک جیسا بخار رہتا ہے. اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ سلط دم کا غلبہ ہوگا یا تو تعفن ہوگا، یعنی غلغم اس کے دم کی زیادتی ہو جائے، یا تو اس کے نتیجے میں ہوگا یا تو اس میں تعفن پیدا ہو جائے. تو دو صورتیں اس کی پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو شدت اور اوادرات کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں بیان کی گئی، ایک مطبقہ غلیانیہ اور ایک مطبقہ عفونیہ. تو وہی غلبہ جب ہوگا تو غلیانیہ ہو جاتا ہے، بھائی خون کا جب غلبہ ہوگا تو کیا ہوتا ہے، غلیانیہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم سخونیہ یا سونوخس کہتے ہیں. تو غلبہ دم کی صورت میں یا غلیان کی صورت میں مطبقہ غلیانیہ ہوگا. تو مطبقہ کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مطبقہ غلیانیہ، دوسرا ہوتا ہے مطبقہ عفونیہ. ٹھیک، تو اسی مطبقہ غلیانیہ کو، غلیان مطلب ہوتا ہے جوش، تو خون میں جوش پیدا ہو جائے. ٹھیک، تو ایسے نتیجے میں مطبقہ ہوتا ہے، جس کو ہم سونوخس کہتے ہیں. تو ہم مطبقہ غلیانیہ کو ہم مطبقہ یا ہم دمویہ لازمہ یا شابہ یا خونی بخار یا سونوخس، یہ سب ایک نام ہے، یاد رکھیے گا. تو اس میں امپورٹنٹ ہے، سونوخس پوچھا جاتا ہے، ہم مطبقہ کو کہتے ہیں بس. ٹھیک ہے، یا شابہ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ اس میں، شابہ. ٹھیک، غلیانیہ شابہ یاد رکھیے گا، سونوخس. راضی نے بتایا تھا کہ ہم مطبقہ صفراوی بخار ہے. ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے دموی ہوتا ہے، لیکن راضی نے بتا دیا ہے صفراوی ہے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ راضی نے اس میں ڈسپیوٹ ہے میٹر ان کا، انہوں نے صفرا بتایا تھا. جالینوس اور ابن سرابیون نے ہمیات یوم کی قسم بتا دی. اب دیکھو ان لوگوں نے بھیا یہ وہ ہمیات یوم میں بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ قسم جو ہے ہمیہ پونیا کی ہے. تو جالینوس اور ابن سرابیون نے بتایا کہ ہما جو ہے یہ یوم کی قسم ہے اور سونوخس، اور انہوں نے بتایا راضی نے کہ یہ بلغم والا ہے، ارے سوری صفرا کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں غلبہ خون کی باعث ہوتا ہے، میں نے بتا دیا تھا، اس میں عوارض نسبتاً خفیف ہوتے ہیں. ہمیں مطبقہ غلیانیہ میں نبض عظیم ملے گا، کیونکہ سری ملے گا، متواتر ملے گا، کیونکہ غلبہ دم ہوگا اور قارورہ بھی سرخ و غلیظ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں مطبقہ غلیانیہ بغیر لرزہ کے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے غلیان ہی صرف ہے، مادے میں عفونت وغیرہ ہے نہیں، تو لرزہ کے کوئی وہ نہیں ہوتا. ٹھیک، راضی نے کہا اگر ہمیں مطبقہ غلیانیہ میں تشنج پیدا ہو جائے تو عقل میں فطور لاحق ہوتا ہے اور یہ موت کی علامت ہے. اگر کسی کو ہمیں مطبقہ غلیانیہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس کو کنولزن آ گئے تو اس کا مطلب وہ نپٹ جائے گا، بچے گا نہیں. ٹھیک ہے، اب دوسری جو ہے مطبقہ کی غلیانیہ کی، مطبقہ کی دوسری قسم تھی وہ مطبقہ عفونیہ تھا. تو مطبقہ کو ہم نے دو طریقے سے پڑھا، ایک غلیانیہ، دوسرا عفونیہ. پھر عفونیہ کی تین ٹائپ پڑھیں گے جو میں پہلے وہاں بتا چکا تھا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، متزائدہ، متناقصہ، ٹھیک ہے، اور متساویہ. یہی بتایا تھا نا، مطبقہ متزائدہ، متناسیہ، متناقصہ. تو چونکہ عفونت کے ٹرم سے وہاں بات کی تھی تو وہی تین قسمیں بتائی تھی. اس کے علاوہ ایک قسم وہی مسکنہ جو ہوتا ہے وہ غلیان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مطبقہ عفونیہ وہ ہوتا ہے کہ عفونت خون میں لاحق ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں عوارضات پیدا ہوں گے، شدت بھی زیادہ ہوگی، مدت بھی دراز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم ربویہ یا دما والا بخار، ریبو سے بنا نا تو دما والا بخار بھی کہتے ہیں اس کو. تو ہم مطبقہ عفونیہ ہم ربویہ یا ہم دما والا بخار. ٹھیک ہے، اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، متزائدہ، متناقصہ اور متساویہ. متزائدہ مطلب ہوتا ہے کہ بخار جب شروع ہوگا تو بڑھتا چلا جائے گا،
वो किस्म का एक बुखार होगा। एक होगा मुतनाकिसा, यानी क्या होगा, बुखार बहुत तेज ग्रेड का आता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, बुखार खत्म हो जाता है। ठीक है। एक होता है मुतसाविया, यानी जब भी रहेगा एक जैसा रहेगा, तो इसको कहते हैं मुतसाविया, मुतसावी। यकसा जिसको कहते हैं। मुतनाकिसा नाकिस यानी कम होना समझ लो। मुतजायदा मतलब जायद होना, बढ़ना। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हुम्मे मुतजायदा को दूसरा नाम क्या है? तो उसको जायद फिल सऊबत कहते हैं। ठीक है। जायद फिल सऊबत, इसमें मैंने सवाल भी बनाया था टेलीग्राम पे, अच्छा बढ़िया पूरा तीनों को दिया था। तो हुम्मे मुतजायदा अल्फो में जायद फिल सऊबत, इसमें आवारात की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं जायद फिल सऊबत, या सऊबत माने परेशानी। ठीक है। तो बताए कहते नहीं बर्दाश्त करके आए हैं, तो वही होता है, बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं जायद फिल सऊबत या हुम्मे मुतजायदा। मुतनाकिसा में क्या होता है कि बुखार हो खत्म होने तक कवारिजात कम होते चले जाएंगे, यानी पहले खूब तेज सारी चीजें आएंगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ कम होता चला जाता है, इसीलिए इसके कहते हैं मुतनाकिसा। इसमें ताफुन कम होता है, तहल्लुल की मिकदार ज्यादा होती है। और मुतसाविया में जो होता है, इसी को मुतशाबे कहते हैं या वाक़िफा कहते हैं, वक्फा, ठहराव। तो ये बुखार शुरू से लेकर आखिर तक एक ही हालत पे कायम रहता है। तहल्लुल और ताफुन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। तो मुतजायदा तब होगा जब तहल्लुल कम होगा और ताफुन ज्यादा होगा। मुतनाकिसा तब होगा जब तहल्लुल की मिकदार ज्यादा होगी, ताफुन कम होगा। और मुतसाविया तब होगा जब तहल्लुल और ताफुन दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है। जालिनूस ने ताफुद्दम की सूरत में फस्द को मना करा है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अगर ताफुन दम हो, ठीक है, ताफुन पैदा हुआ है ब्लड में, तो ऐसी सूरत में फस्द नहीं करना चाहिए। जालिनूस ने बताया था। हुमियात और आम से मुराद वो बुखार है जो रगों के बाहर खून के मुताफिन होने से पैदा होते हैं। तो हुमियात और आमिया का मतलब ये है कि रगों के बाहर जो खून मुताफिन हो, उसके नतीजे में जो पैदा हो, उसको हुमियत और आम कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं एक हुम्मे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे भी बनता है, इसके मुतरादिफात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं, या जिसको टाइफाइड के नाम से मॉडर्न में जानते हैं। इसको कहते हैं मोती झर्रा, याद रहना चाहिए। तैफुदस, हुम्मे तैफुदिया, मुतबका बतनिया, मुतबका थालिया, हुम्मे सिरिया, ये सब इसके मुतरादिफ हैं। तो हुम्मे सीरिया या मोती झर्रा, तैफुदस, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हुम्मे मेवी का जो नाम तैफुदस है वो यूनानी है। ठीक है। तो तैफुदस जो लफ्ज है, जिसको टाइफाइड हम लोग कहते हैं, वो यूनानी लफ्ज है, जिसके माने मदहोशी के होते हैं। शेख के नजदीक तैफुदस हुमियात बलगमिया की किस्म है, इन्होंने बताया ये बलगम की किस्म है, शेख ने बताया था। ठीक है। उसके बाद अगर बच्चों को आरिद हो तो उसे हुम्मे मुफत्तरा अतफाल कहा जाता है। तो अगर बच्चों को ये बुखार होता है तो मुफत्तरा के नाम से जाना जाएगा, मुफत्तरा अतफाल। अगर बच्चों में टाइफाइड होता है तो उसको कहते हैं मुफत्तरा अतफाल। अगर बच्चों में टीबी होता है तो क्या बोलते हैं? सूखा। बोलो। उम्मीद खां, वेरी गुड, सूखा या मसान। अगर बच्चों में निमोनिया होता तो क्या बोलते हैं? डब्बा या डब्बे अतफाल, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये मुफत्तरे अतफाल, डब्बे अतफाल और सूखा मसान। ठीक है। हुम्मे मेवी के दरियाफ्त से पहले मतलब कब हुआ? 1851 में हुआ। ऐसा मॉडर्न वाला पूरा नुक्ता नजर है, तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। साल्मोनेला टाइफी आप लोग जानते हैं, इसका काज होता है। ठीक है। नब्ज जो मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया टाइफाइड में मतरकी मिलेगा या जुल्करतैन जिसको कहते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारूरा जो है स्याही माइल होता है। ठीक है। इसमें जो बुखार आता है वो जीना नुमा होता है, यानी लेडर पैटर्न पे होता है बुखार। यानी बुखार कभी भी फेब्राइल नहीं होगा, और ये हाई ग्रेड लो ग्रेड होता रहता है। ठीक, जैसे जीना होता है ऐसे ऐसे ऐसे, यही पैटर्न होता है इसका। हुम्मे में बुखार 6 से 12 दिन के अंदर सीना, शिकम, पुष्प पर सफेद फार्म अफराद में गुलाबी दाने निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रोज स्पॉट जानते हैं। ठीक है। तो जो गोरे लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है, वरना नहीं मिलता। ठीक। तो इसकी पहचान होती है, डायग्नोसिस होती है, सब आप लोग पढ़े हैं, इसमें कुछ है नहीं। हुम्मे मेवी के जो दूसरा हफ्ता होता है ना, उसमें इसहाल की शिकायत होती है। तो पहले हफ्ते में क्या होगा? बुखार होगा और दाने वगैरह आते हैं, रोज स्पॉट जिसको कहते हैं। दूसरे हफ्ते में इसहाल की शिकायत हो जाती है, यानी अब मैदे पे वाकई में जो उसका नाम है वो मुतासिर हो रहा है। ठीक है। बराज जो है रकीक होगा, बदबूदार होगा, जिसको हम कहते हैं पीसो पिस्टूल। तो पीसो पिस्टूल कहाँ मिलता है? हुम्मे मेवी में। ठीक है। इसमें भी अमूमन त्याल बड़ा होता है। तसक्कुब अमा की सूरत में नब्ज सरी, अब क्या होता है, कभी कभी इसके जो टाइफाइड है, कभी कभी परफोरेशन भी हो सकता है, तो उसके नतीजे में नब्ज सरी और सगीर और सही हो जाएगा। ऐसे नब्ज मतरकी मिल रहा था, मतरकी या जुल्करतैन मिल रहा था, लेकिन अगर हाथ फट गई तो सगीर और सरी मिलेगा।
हुम्मे सीरिया वो बुखार है जिसकी अलामतें तो बहुत हल्की होती है मगर अंजाम खतरनाक होता है। तो हुम्मे सीरिया जो होता है ना, बुखार तो हल्का है लेकिन अंजाम बहुत डेंजर होता है। इसमें जो माजून देते हैं वो माजून मशरत्यूस देते हैं, खमीरा मरवारीद, शरबत खशखास बहुत खास है इसमें, मरवारीद वगैरह, माउलजुबन वगैरह मुफीद होता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमें मिसरानिया, ये हुमे मेवी की किस्म होती है जो खफीफ किस्म की होती है। ठीक है। इसके अकसाम होते हैं जहीरी, सफरावी, कुलूसियाबून जिसको रेवी कहते हैं, हुदारी, ठीक है, अजदी, ताफुनी, ये सब उसके अकसाम है। ठीक। तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा ये किसकी किस्म है तो आप बताएंगे हुम्मे मेवी की एक किस्म होती है। इसमें तिहाल जो होता है हुम्मे मेवी के ज्यादा बड़ी होती है। हुम्मे मेवी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इसमें तिहाल ज्यादा बड़ी, हुम्मे मेवी में भी बड़ी मिलेगी लेकिन इसमें और ज्यादा बड़ी मिलती है। ठीक है। और कुछ नहीं इसमें खास। हुम्मे वबाइया की बात करेंगे जिसको हम इपिडेमिक फीवर के नाम से जानते हैं। हुम्मे वबाइया को हुम्मे वाफिदा या वबाई बुखार कहा जाता है, तो इसका दूसरा नाम इम्पोर्टेंट है। हुम्मे वाफिदा किसको कहते हैं तो आप कहेंगे इपिडेमिक फीवर को या वबाइया। ठीक है। इसमें जो नब्ज होता है वो मुतवातिर होगा और सगीर होती है। तो हुम्मे वबाइया में जो नब्ज होता है वो मुतवातिर होता है, सगीर होता है। अमूमन ये एक्यूट टाइप के फीवर्स होते हैं ना, इसीलिए मुतवातिर होता है, तवातुर पाया जाता है। हुम्मे वबाइया में कारूरा, माई, रकीक और जर्दी या स्याही माइल हो जाता है। बराज जो होता है इसका नरम होगा, झागदार होगा और स्याह होता है। ठीक है। शेख ने कहा हुम्मे वबाइया से मुतासिर जिन मरीजों के सांस में बदबू होती है वो अक्सर हिलाक हो जाते हैं। अगर किसी को, बहुत अच्छा कॉल है इनका, कि अगर किसी मरीज को एपिडेमिक फीवर हो गया, वबाइया बुखार पैदा हो गया, तो अगर उसके सांस से बदबू आने लगे तो इसका मतलब उसका बचना मुश्किल है। हुम्मे वबाइया की सूरत में शराब और दूध ममनू है, लेकिन अपने इंडिया में जब हुम्मे वबाइया फैला था तो शराब की दुकान खोल दी गई थी। ठीक है। लेकिन ममनू है शराब और दूध दोनों, क्योंकि दूध ताफुन का सबब बनता है। ठीक है। शराब दावे ताफुन तो होता है लेकिन ममनू है वबाइया में, कोई और रीजन उसका होगा। उसके बाद बात करते हैं चेचक। चेचक को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? जुदरी। इस्माल पाक, जुदरी। ठीक है। इसे अरबी जबान में क्या कहते हैं? जुदरी। तो जुदरी जो लफ्ज है वो अरबी है। तुर्की जबान में जो चेचक, जो हम लोग चेचक चेचक कहते हैं, एक्चुअली में ये तुर्की जबान है, याद रखिएगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, कोई अगर पढ़ा है तभी करता है वरना कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्योंकि तुर्की जहन में आएगा ही नहीं, आपको चेचक हिंदी लगेगा, उर्दू लिखेगा, इस तरह का। और हिंदी जबान में इसको माता शीतला कहते हैं। ठीक है। चेचक एक निहायत शदीद मुतअद्दी मर्ज है, तेज बुखार होता है। ठीक। उसमें दाने निकलते हैं। चेचक बच्चों में कसूरी लोकू है। ठीक। चेचक को शेख ने बताया बुखार बुखार नहीं, एक किस्म का बहरान होता है। चेचक के 3 दर्जात होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ। पहला दर्जा वही बुखार का दर्जा, दूसरा दाना निकलने का दर्जा, तीसरा दर्जा खत्म होने का। तो पहले दर्जे में क्या होता है, इसमें बुखार आएगा, कैसा आएगा? हुम्मे मुतबिका जैसा बुखार होता है। ठीक है। दूसरे दर्जे में दाने निकलेंगे। दाने कहाँ से निकलेंगे? सुर्ख रंग के चमकदार दाने बदन पर निकलते हैं। ठीक है। फिर वो आंवले पड़ जाते हैं, यही सब होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसमें कुछ खास नहीं, मॉडर्न में अच्छे से पढ़ा गया है, तो वही चीजें यहाँ जिक्र की गई हैं। फिर तीसरे दर्जे में इन्हतात होगा, यानी मर्ज के 10 या 11 रोज के बाद शुरू होता है और चेचक खत्म होना शुरू होता है। अब बात करेंगे, अगर चेचक के दाने मोती के मानिंद हो तो ये अच्छी अलामत है। तो मोती सबको अच्छा लगता है, बस ऐसे याद रखिएगा। तो मोती है तो अच्छी है, यानी ठीक ठाक है। अगर बनफशई रंग के हैं तो बुरी अलामत है, यानी मरीज को गशी वगैरह हो सकता है और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। तो बनफशई रंग का अगर है चेचक तो बुरी अलामत, और मोती के रंग का है तो अच्छी अलामत है। ठीक है। आपसे पूछा जाए चेचक के कुल कितने अकसाम होते हैं, तो आप बात करेंगे चेचक के 16 किस्में होती हैं। नॉर्मली ऐसा कुछ ना जिक्र किया जाए चेचक के अकसाम तो आप कहेंगे 16। ठीक है। कमदो असवद जिसको मैली और स्याह, असफर, जर्द, बनफशई, शदीदुल हमरा, निहायत सुर्ख, रसासी, रसास के जैसा। ठीक है। उसके बाद जुज़ाया, हिलाली, मुजाफ, हिलाली हिलाल के जैसा, चाँद के जैसा, मुजाफे की बार, अदसी मसूर के जैसा, अखदर सब्ज, जावरसी बाजरे के दाने, अखबरी, मतलब वही मिलती जुलती जैसी उसके दाने वगैरह, मोस्टली उसी के बुनियाद पे रखा गया है। जरनीजी, ठीक है, शौकिया, कांटेदार, खशखासिया, मरवारीदिया वगैरह। ठीक है। तो ये 16 किस्में, सब आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाएगा तो अदसी पूछा जाएगा किस टाइप का होता है, हल्लाली क्या होता है, बनफशई क्या होता है, ठीक है, कमरो असवद क्या होता है, माना पूछ लिया जाएगा। ठीक। इसमें जो मैंने अभी बयान किया, अभी मैंने बताया कि एक तो ये है कि अगर मोती के मानी चेचक है तो अच्छी अलामत है, बनफशई है तो बुरी अलामत है। इसी तरीके से इन तमाम किस्मों में जो बयान किया वो खशखास और मरवारीद के अलावा सब बर्बाद हैं। तो खशखास और मरवारीद जो होते हैं वो बेहतर अलामत है, उसके अलावा सब रद्दी होते हैं। ठीक है।
اگر چیچک کی بات کریں ہم کمپلیکیشن کے بیسس پہ یعنی عوارضات کے بیسس پہ چیچک کی کتنی قسمیں، ایک تو چیچک پوچھا جائے کتنی قسمیں، آپ کہیں گے 16. عوارضات کی بنیاد پر چیچک کی کل کتنی قسمیں پوچھے گی تو آپ بتائیں گے 5. جدری، متفرق، متصل، دموی، مہلک، خفیف. آسان تھا، کچھ یاد کرنا ہی نہیں ہے اس میں. تو متصل، مہلک، خفیف، متفرق. تو متفرق متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، متفرق مطلب الگ ہوا. ٹھیک ہے، دموی اور پھر مہلک اور خفیف. تو یہ 5 قسمیں ہیں، یہ بھولنا آسان ہے، یاد کرنا کوئی ٹف تو ہے نہیں. اس کے بعد جدری متفرق کو چھیدی چیچک اور جدری متصل کو کونگھنی کہتے ہیں، کیونکہ متفرق چھیدنی اسے کہتے ہیں الگ 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 پورا وہ رہتے ہیں، اور اس میں جدری متصل میں جڑے رہتے ہیں سب دانے. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو کونگھنی کہتے ہیں اور اس کو چھیدی کہتے ہیں. چیچک کا علاج 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پوچھا جا سکتا ہے کہ اتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا تو آپ کہیں گے 3. ایک تو ہوتا ہے اندرونی علاج جس کو کہتے ہیں دوا اور غذا سے کریں گے، بیرونی علاج کریں گے یعنی دانوں کے لیے کوئی تدبیر کریں گے، اور اندرونی اعضاء کی حفاظتی تدبیر کی دوسرا آرگن افیکٹڈ نہ ہو. جانتے ہیں کہ چیچک جب ہوتا ہے تو اور بھی آرگن کو افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وائرس وہیں بیٹھ جاتا ہے. چیچک کی دوائیں ہیں شربت شقائق جس کو شربت گل لالا کہتے ہیں. لالا ایک پھول ہوتا ہے اسی کا شربت ہے. شربت کیوڑا، قرص کافور، یہ سب اس کے مخصوص دوائیں ہیں. چیچک کے مریض کے مکان کے دروازے پر نیم کی شاخ لٹکانا ایک قدیم دستور رہا ہے. اکثر دیکھو جب چیچک پھیلتا ہے تو لوگ لگا دیتے ہیں، کیونکہ نیم سے جو ہے وہ ایک طرح کا اینٹی بایوٹک، اینٹی سیپٹک اور اس طرح سے ماحول پیدا ہوتا ہے. تو بتاتے ہیں اس سے نہیں ہو سکتا، گھر میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تملے کہتے ہیں نمکین پانی کا چیچک کے دانوں پر چھڑکنے سے یہ دانہ خشک ہو کر اچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمک وغیرہ کا پانی لگایا جائے. ہندوستان میں آپ اسمال پاس کمپلی ایریڈیکیٹ ہو گیا، جانتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں حمیقہ. اس کے مترادفات بہت پوچھے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کنکر، پنساہا، باد آبلہ یا خارکا. تو پنساہا باد آبلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. حمیقہ کہتے ہیں پنساہا یا باد آبلہ. حمیقہ چیچک کی ہی ایک قسم ہوتی ہے. اس میں جو ہے بڑے بڑے اور سفید دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس. تو اس میں دانے جو ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اس میں نہ تو بخار آتا ہے، نہ ہی گشی ہوتی ہے، اور نہ سقوط کا اندیشہ ہوتا ہے. تو حمیقہ میں کچھ نہیں ہوتا، دانے وغیرہ آتے ہیں. چیچک کی قسم ہوتی ہے، بخار نہیں آتا ہے. تو بنا بخار کا چیچک پوچھ لیا جائے تو حمیقہ ہو جائے گا. شیخ نے کہا تھا حمیقہ چیچک اور خسرہ کے درمیان ایک مرض ہے، یعنی چیچک اور الگ ایک بیماری ہے اور خسرہ ایک بیماری ہوتی ہے. میزل جس کو کہتے ہیں اس کے درمیان کا ایک مرض ہوتا ہے، اسی کو حمیقہ بتاتے ہیں، جس کو بے خطر کہا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہوتا. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، نوع اول، نوع ثانی. نوع اول میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خفیف بخار آتا ہے. ویسے حمیقہ میں بخار نہیں آتا، لیکن نوع اول میں ہلکا پھلکا بخار آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بخار آنے کے بعد سینے پہ، گردن پہ، پشت پہ سرخ رنگ کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں. یعنی سینٹریپیٹل اور سینٹریفیوجل جانتے ہیں نا، دانوں کے کراپ پڑا ہوگا نا. کراپ کیا ہوتا ہے؟ یس دانوں کے ٹائپ میں. اور سینٹریپیٹل، سینٹریفیوزل تو وہی سب ہے. تو اس میں دانے پہلے سینے اور گردن اور پشت پہ نکلیں گے. ٹھیک ہے، اس کے نکل آنے کے بعد پھر بخار آتا ہے تیز. ٹھیک، نوع ثانی میں کیا ہوتا ہے؟ سارے دانے ایک ساتھ نکلتے ہیں. جب سارے دانے ایک ساتھ نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ بتاؤ. پلیومورفزم. پیلیومارفزم. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کراپ، پلیومارفزم، سینٹریپیٹل، سینٹریفیوزل، یہ سب ماڈرن سے سوال آئیں گے. اس میں نہیں اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں. بس اس میں خالی قسمیں پوچھ سکتے ہیں، مترادفات پوچھ سکتے ہیں. دانے اس میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں. پھر میزلس یعنی خسرہ، خسبہ کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حصبہ. ایک کتاب ہے الجدری والحصبہ، کس نے لکھا تھا؟ زکریا راضی. بیکٹیریولوجی. ارے کس نے لکھا تھا؟ بیکٹیریولوجی نہیں پوچھ رہے ہیں ہم، کریں. الجدری والحصبہ کا رائٹر کون ہے؟ زکریا راضی. ٹھیک، اچھا بیکٹیریولوجی میں سن رہا تھا سوری. چلو ٹھیک ہے. تو خسرہ کو جو ابتدا میں عموماً نزلہ زکام سے ہوتا ہے پہلے شروعات. ٹھیک ہے، اس میں ابکائیاں بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور بخار لازم طور پہ پایا جائے گا. تو خسرہ جب بھی ہوگا بخار لازمی طور پہ پایا جائے گا. شروعات جو ہوتا ہے نزلہ زکام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں چوتھے دن جو ہوتا ہے خشخاش یا باجرے کے سائز کے دانے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، میکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں، متوازی جس کو کہتے ہیں ہم. خسرہ کے دانے نکلنے پر بخار تیز ہو جاتا ہے. ٹھیک، اور علامات اور سارے کم ہو جاتے ہیں، لیکن بخار جیسے دانا آئے گا تو تیز ہو جائے گا. شیخ نے کہا تھا کہ خسرہ جو ہوتا ہے نا وہ وبا کی جنس سے ہے. تو چیچک اور خسرہ دونوں وبا اور وبا کے طور پہ پھیلتے ہی ہیں. اس میں کوئی بڑی بات نہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، 9 ماہ سے کم عمر کے بچے خسرہ میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ ماں سے ان کو امیونٹی ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
खसरा के दाने जाहिर होने से पहले अक्सर औकात तालू नेज होठों के अंदरूनी सतह पर सुर्ख नुक्ते नजर आते हैं, जिन्हें नजीरा कहते हैं। नजीरा मंजरा से बनता है कि कोई अलामत पहले जो पेश आती है उसी वजह अलामत मंजरा, तो उसी से बना है नजीरा। तो आने से पहले क्या होता है, होठों के अंदरूनी सतह पर सुर्ख नुक्ते नजर आते हैं। ठीक है, इसको हम देख के डायग्नोसिस भी बना सकते हैं कि अब उसको खतरा होने वाला है। खसरा में नब्ज जो होता है वो सरी मिलेगा, खसरा में कारूरा गलीज होगा, उसके बाद जो है गधे के पेशाब जैसा होता है। ठीक है, थोड़ी देर छोड़ दिया जाए जैसे गधे का पेशाब होता है उसी तरीके। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मर्द में पेशाब गधे के पेशाब के जैसा होता है अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, तो आप कहेंगे खसरा में। वर में शोबतुर्रिया और जातुर्रिया खसरा का कसीरुल वकू अर्जा है, आपने पढ़ा ही होगा। तो कसीर इसका जो है कॉम्प्लिकेशन होता है खसरा का, वर में शोबतुर्रिया होगा या जातुर्रिया होगा। ठीक है, वर में शोबतुर्रिया क्या कहते हैं, Bronchitis. ब्रोंकाइटिस, और जातुर्रिया निमोनिया। ओके, फिर रद्दी खतरे की पहचान ये होती है कि दाने सख्त होंगे, सब रंग के होंगे, बनफशाई। वैसे बनफशाई जहां भी हो रद्दी होता है, बस ऐसे याद रखिएगा। शेख का कहना है जिस खतरे के दाने निकल कर गायब हो जाए वो गशी का सबब बन जाएगा। अगर कोई खतरा दाने निकले और गायब हो जाए तो गशी का सबब बन सकता है। खतरा में रुआफ बहरानी का नमूदार होना अच्छी अलामत है। तो अगर किसी को खतरा हुआ और रुआफ बहरानी हो गया, तो यानी बहरान के वक्त उसको नक्सीर हो गया, तो अच्छी अलामत है, खतरा सही हो जाएगा। ठीक है, जो 14 दिन से ज्यादा तजावुज कर जाता है तो वो सही नहीं होता। अगर खतरा 14 दिन से ज्यादा हो गया तो सही नहीं होता। ठीक है, तेल की मालिश खतरा में मुनासिब नहीं है, ममनू है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। चेचक वगैरह में हम लोग लगाते हैं काफूर वगैरह, लेकिन यहाँ पे ममनू है। शहद भी ममनू है। ठीक, अभी मैंने एक जगह और बताया था शराब और दूध किस में ममनू था, मर्ज वबाइया में। ठीक है, और खसरा में शहद और तुरंजबीन ममनू होता है। फिर बात करेंगे हुमरा। तो हुमरा बादशाह, इसको बादशनामिया कहते हैं, बादशनाम जिसे है बादशनाम कहते हैं। तो बादशनामिया या हस्ब करमजी या हुम्मे करमजिया या हस्ब हुमरा या हस्ब इज्तिमाइया या सुर्ख बुखार सुर्ख खसरा वगैरह इसके मुतरादिफात हैं। तो ये मुतरादिफात बहुत सारे हैं, तो एक नजर देख लीजिएगा। हसबा जोड़िएगा, हमरा में तो हसबा वाले ज्यादा हैं, हसब हसब करमजिया, हसब हमरा, हसब इज्तिमाइया। ठीक है, में भी एक मुताद्दी मर्ज होता है। पहले बुखार आएगा, उसके 12 से 36 घंटे के अंदर सुर्ख सुर्ख रक्त के नुक्ते इसमें आते हैं। ठीक है, और शुरुआत कहाँ होगी, सीने पे। उसके बाद हमरा का जो अहम आर्जा होता है वो क्या होगा, वर्मे गुर्दा नेस अर्गवानिया होता है। अर्गवानिया कहते हैं पर्पल कलर के धब्बे को, अर्गवानिया। तो इसमें क्या होगा, आर्जा के तौर पे वर्मे गुर्दा पैदा हो जाएगा हमरा के नतीजे में, और पर्पल कलर के धब्बे आ जाते हैं। ये हुम्मे तुफिया की किस्म है। तो आपसे पूछा जाए हमरा किसकी किस्म है, तो आप हुम्मे तुफिया बताएंगे। एक्चुअली में बच्चों में ज्यादा होता है। ठीक, हमरा में अमूमन मुद्दत हजात के वारिस के बगैर मर्ज का हमला होता है, यानी मुद्दत हजात इसमें नहीं होता, डायरेक्ट आ जाता है अटैक इसका। वहां पे हमरा में सर के अगले हिस्से और हलक में दर्द होता है, इसकी अलामतें हैं। हमरा में हलक निस्बतन ज्यादा मुतासिर होता है। तो इसमें मुतासिर कौन सा आधा ज्यादा होता है, तो हलक होता है। हमरा हाथ हलक, याद रखिएगा। हमरा हलक, हलक के अलावा सर भी मुतासिर होता है, लेकिन हलक ज्यादा मुतासिर होता है। नव सरी होगा, हमरा में बोल गुस्साली होता है। हमरा के अक़साम जो है सादा, खबसिया, समिया, खानका, जुबिया, मुतकर्रिहा, ये सब हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, एक नजर खाली देख लीजिएगा, इससे इतना डीप सवाल नहीं पूछे जाते हैं। सुनून अहमर का, क्योंकि गले में दिक्कत हो रही है तो सुनून अहमर का गरगरा करना मुफीद होता है इसमें। फिर है हुमैरा, इसको हस्वतुल मानिया कहते हैं या हस्ब फरंसा कहते हैं। हुमैरा के हवारिजात हमरा से खफीफ होते हैं। ठीक है, तो हमरा से इसके हवारिज कम होंगे। मुकद्दमा या नजीरा हमरा में बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन अभी मैंने बताया हुमैरा में मुकद्दमा पाया जाता है। हुमैरा में सबसे पहले दाने निकलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दाने निकलेंगे जो बेजवी रंग के होते हैं और सुर्ख होते हैं, जो पैपुलर फॉर्म में होते हैं। तो हुमैरा में जो दाने निकलेंगे वो पैपुलर होंगे। ठीक है, और कैसे होते हैं, मिजल्स में कैसा होता है, मैकुलर होता है, हुमैरा में पैपुलर होंगे। ठीक, और बेजवी होते हैं शक्ल में, अगर देखा जाए अंडे की तरह ओवल शेप के होते हैं। अगर ये सही हो जाता है, अमूमन बहुत रद्दी किस्म का नहीं है। एक होता है आमिया हिजियानिया, तो हुमे रतका जिसको कहते हैं, सॉरी हुमे रक्ता कहते हैं, या चित्तीदार बुखार जिसको कहते हैं, या उसका हुमो सफन कहते हैं, जहाजों का बुखार। हुमे कदरा कहते हैं जिसको गंदा बुखार। हुमे सजून पूछा गया है, कैद खाने का बुखार किसको कहते हैं, तो हुमे सजून, सजून कहते हैं कैद खाने को।
या आमिया गाशिया कहते हैं, ढाकने वाला, बेहोश करने वाला बुखार। हुमे कमलिया जू, तो कुम्मुल से पैदा होता है ये, कुम्मुल और सिबियान से, तो इसको हुमे कुमलिया कहते हैं। ठीक है, तो कैद खाने का बुखार, हुमे सजून, ये सब हुमे आमिया हिजियानिया होते हैं। ठीक है, ये जो गाशिया है हुमे मेवी के लिए खास किया गया, और गामिया जो है वो हिजियानिया लिए किया गया। ठीक, तो गाशिया हुमे मेवी में और आमिया हिजियानिया मखसूस किया गया था किसके लिए? गामिया जो मखसूस है वो हिजियानिया के लिए। तो जब कभी गाशिया बोला जाए इसका मतलब हुमे मेवी में गशी वगैरह वही देखने को मिल रही है, और गामिया जो मिलता है वो हिजियानिया के नतीजे में। ठीक है, इसमें जो होता है ना वो जुएं वगैरह के काटने से ये फैलता है बुखार, तो उसमें उसके काटने से जो अजसाम खबीसा हैं दाखिल हो जाते हैं, उसकी वजह से बुखार पैदा होता है। इसीलिए ये कहाँ होगा? जहाँ जुएं वगैरह ज्यादा होंगे वहीं होगा। तो जुएं वगैरह कहाँ होते हैं? जहाँ लोग कंबाइन रहते हैं। ठीक है, जैसे जो जेल खानों में सब भरे रहते हैं, तो एक किसी को हो गया तो दूसरे को जुआ पड़ेगा, तीसरे को पड़ेगा, इसीलिए इसको हुम्मे सजून कहा गया है। ठीक है, और देखो ये सब सर्दियों में जुए वगैरह खूब पड़ते हैं, तो इसीलिए ठंडे ममालिक में ज्यादा देखने को मिलते हैं और बतौर वबा फैलते हैं बाकायदा। ठीक, इसमें नफ्स सरी होगा, ज़ईफ होगा। ठीक, उसके बाद कतमा होता है, कतमा को अर्जवानिया कहते हैं। तो अर्जवानिया भी पर्पल होता है, पर्पल कलर को कहते हैं अर्जवानिया। तो इसमें जो होता है एक जिल्दी मर्ज होता है, जिसमें चोट के बगैर खून और जिरियाने खून की खराबी, यानी चोट नहीं लगेगा लेकिन ऐसे ही जिरियाने खून होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कतमा, बिना चोट के जिरियान हो रहा होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है जिल्द पर सुर्ख स्याही माइल धब्बे पड़ते रहते हैं, पर्पल कलर के, जिसको कहते हैं हम सुर्ख स्याही माइल, उसी को कहते हैं अर्जवानिया। ठीक, तो याद रखिएगा एक जिल्दी मर्द है ये कतमा। तो डायरेक्ट पूछा जाता है कतमा कौन सा मर्द है, तो आप कहेंगे जिल्दी मर्द है, इसको अर्जवानिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कतमा के अकसाम पूछा जाए तो आप सादा, खफीफ जिसको हम कहते हैं, कतमे नजाफा जिसको शदीद कहते हैं, कतमे फजाइया जिसको वाहिमा कहते हैं, कतमे हिदारिया जिसको, और कतमे नाहिका। तो इसकी कितनी किस्में होती हैं? तो आप कहिएगा 5 किस्में होती हैं। किस्में याद कर लीजिएगा, सादा जिसको खफीफ कहेंगे, नजाफिया जो शदीद किस्म का होता है, तो यही पूछा जा सकता है खफीफ कौन है और शदीद किस्म का कौन है। तो आप कतमे नजाफा जो होता है वो शदीद किस्म का होता है, कतमे सादा जो होता है वो खफीफ किस्म का होता है। ठीक है, मशहूर सिर्फ 2 है, नजाफा और सादा, वही अभी मैंने बताया। तो नजाफा शदीद होगा, सादा खफीफ होता है। ठीक है, और जो कत्मे फज्जाइया होता है वो हमरा के बाद आरिज होता है। कत्मे नाहिका जो होता है बच्चों में ज्यादा होता है। तो नाहिका जो होता है असलिया, यानी इसमें नर्व की इन्वॉल्वमेंट होता है, वो बच्चों में होता है। शफायाबी 10 से 12 दिन में हो जाती है। फिर लास्ट टॉपिक है बहरान, इंपॉर्टेंट सा होता है बहरान, पूछा जाता है क्या होता है। तो बहरान कहते हैं इसके मुतरादिफ हुक्म फासिल, फैसला वाला। ठीक, और अल फस्ल फिल खिताब, इसके 2 नाम बहुत मशहूर हैं। हुक्म फासिल किसको कहते हैं? बहरान को। किसने कहा था? जालिनूस ने। तो हुक्म फासिल जालिनूस ने बहरान का नाम दिया, अल फस्ल फिल खिताब इब्न सीना ने कहा। ठीक है, तो बहरान के मुतरादिफ, बहरान के लफ्जी माने होते हैं फैसला, तो बहरान इसीलिए इसको कहे हुक्म फासिल। ठीक, या कौल फैसल, यानी किसी ने जो फैसला सुना दिया वो कौल। ठीक है, यानी जजमेंट जिसको कहते हैं जज का, और जो भी जजमेंट होते हैं जो उसके, वो कौल फैसल हो गया। ठीक, तो इसका लफ्जी माना पूछा जा सकता है, तो फैसला होता है। तो बहरान दिन को योमे क्या कहते हैं? बहरान से बाहर बना हुआ, तो योम बाहरिया कहेंगे। यानी जिस दिन बहरान आता है उस दिन को हम क्या कहते हैं? योम बाहरिया, यानी किसी भी मर्द का वो दिन जिसमें ये फैसला होगा कि मर्ज अब सही होगा या मर्ज और बढ़ता चला जाएगा, और इंसान मर्ज में मुब्तला होते हुए मोहलिक की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी यौम को बहरान कहते हैं या यौम बाहरिया कहते हैं। ठीक है, और बहरान वही होता है जहां फैसला बताया जाएगा कि मर्द गालिब आएगा या मरीज, यानी तबीयत गालिब आएगी। ठीक है, शेख ने बताया था ज्यादातर बहरान जो है अमराज हादा में हुआ करता है, और तहल्लुल जो देखने को मिलेगा मुजमिना में देखने को मिलेगा। अय्याम बहरान कभी कभी पूछा जाता है, शुरुआत के आप याद कर लीजिएगा, लंबा है इसलिए टफ है, लेकिन शुरुआत कर लीजिएगा। पहला जो होता है वो चौथे दिन पे, दूसरा 7वें दिन पे, तीसरा 11वें दिन पे, फिर चौथा 14वें दिन पे। तो चौथा, तो ऐसे याद रखिएगा 4, 7, 11, 14, 17, 4, 7, 11, 14, 17 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये 5 बहरान शुरू के याद रखिएगा। ठीक है, तो इन दिनों में बहरान आते हैं। चौथे दिन आएगा, नहीं तो फिर 7वें दिन आ सकता है, नहीं तो फिर 11वें दिन आएगा, नहीं तो 14वें दिन आएगा, नहीं तो 17वें दिन आएगा, फिर 21वें दिन, 32वें दिन, 34वें दिन, 37वें दिन, इस तरह से है। लेकिन 4, 7, 11, 14, 17 याद से याद रखिएगा।
जालिनूस के नजदीक अमराज मुजमिना में बहरान नहीं आता, ठीक है। तो जालिनूस ने बताया सिर्फ अभी इससे पहले उसने बताया था कि हाथ में मुजमिन होता है, तो इसने बताया कि मुजमिना में बहरान नहीं होगा, ठीक है। जालिनूस के नजदीक सबसे छोटे बहरान की मुद्दत 72 घंटा होगी, तो सबसे कम मुद्दत जो होती है वो 72 घंटा कम से कम होता है, ठीक। तो अब डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो बताएंगे 72 घंटा, किसने कहा, तो जालिनूस ने। उम्मे जामिया जो होता है ना, बहरान ही की शक्ल में खत्म होता है। बहरान के अंजाम पूछे जाते हैं। अंजाम मर्ज की 4 सूरतें हो सकती हैं, मर्ज की सारी। एक होता है बहरान तहल्लुल, बहरान मोहलिक और जबूल। तो बहरान शाफी यानी अंजाम मर्ज किसी का होगा कि बहरान आया और मरीज शफायाब हो गया, तो उसको कहते हैं बहरान शाफी। कभी क्या होता है कि बहरान आया, अब मर्ज क्या होगा, उसके बाद तहल्लुल शुरू हुआ, ठीक है। तो तहल्लुल हो आने, बहरान के बाद तहल्लुल शुरू हुआ तो उसको कहते हैं तहल्लुल, जैसे मेवी में होता है। उसके बाद एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, जातुर्रिया बहरान शाफी की मिसाल है, उम्मे मेविया तहल्लुल की मिसाल है। और बहरान मोहलिक यानी किसी को बहरान हुआ और आदमी फिर निपट गया उसके बाद, तो उसको कहते हैं बहरान मोहलिक। हमराज में अगर बहरान की हालत में आया बहरान तो आदमी इंतकाल कर सकता है। जबूल चौथा होता है, जबूल जैसे सिलोदिक में आदमी पिघलता रहता है, आदाब पिघलते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 सूरतें हो सकती हैं। उसके बाद बहरान की किस्में होती हैं, बहरान जय्यद जिसको हम कहते हैं बहरान महमूद, और दूसरा होता है बहरान रद्दी। तो बहरान की कुल 2 किस्में, एक बहरान जय्यद, एक बहरान रद्दी। बहरान जय्यद को कहते हैं बहरान महमूद, यानी वो बहरान जो अच्छा हो, जिसका नतीजा अच्छा हो, यानी जिसमें तबीयत गालिब आती है। तो मर्द और तबीयत के दरमियान जब जंग होगा तबीयत जीतेगी, उसी को कहते हैं बहरान महमूद या बहरान जय्यद, ठीक है। इसकी 2 किस्में होती हैं, जय्यद ताम, जय्यद नाकिस, ठीक। तो आप याद रखिएगा, बहरान ही अच्छा है उसकी 2 किस्में होंगी, उसमें भी ताम नाकिस होता है। और दूसरा होता है बहरान रद्दी, इसमें तबीयत हार जाती है, तबीयत शिकस्त होता है और इसमें मर्द गालिब आ जाता है। इसकी भी 2 किस्में होती हैं, रद्दी ताम, रद्दी नाकिस, ठीक है। बहरान रद्दी ताम का दूसरा नाम क्या होता है, अतब या हलाकत कहते हैं, तो पूछा जा सकता है। तो बहरान रद्दी ताम जो है तो उसमें आदमी मरेगा ही, तो इसको कहते हैं अतब, ठीक। वर्म असलुल मम्स के बाद वर्म खुसिया और काइटिस लाइक होना बहरान इंतकाली है, यानी किसी मर्द के नतीजे में कोई दूसरा मर्द पैदा हो जाए तो उसी को कहते हैं बहरान इंतकाली। तो आपने देखा होगा मम्स के बाद अर्काइटिस हो जाता है अक्सर बच्चों में, तो इसी को कहते हैं बहरान इंतकाली, ठीक है। बहरान इसहाली से मुराद वो बहरान जिसमें इसहाल हो, ठीक। बहरान अंजार उस दिन को कहते हैं जिसमें चंद ऐसी अलामतें जाहिर हो जिससे समझा जा सके कि बहरान का दिन है। अंजार मंजरा से बना हुआ वही, तो वो अलामतें पता चले बहरान वाली, तो उसी को कहते हैं हम योम अंजार, ठीक। और उसके बाद जब बहरान आ जाए तो उसके योम बाहुरा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके मौलजात से ताल्लुकात, जो मैंने सारी चीजों को कवर कर दिया। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। इस्तफराक आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जा चुका है उसूल तीन में, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, उससे ज्यादा डिटेल आप पढ़ चुके हैं, पूरा इस्तफराक कंप्लीट। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप जो है इस्तफराक के बाद जो इसमें है आपका फन मौलजात की अहम किताबें, तो किताबें ज्यादातर आपने वहां पढ़ ली तामीर अदबिया में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ किताबें अलग हैं यहाँ पे, तो एक बार आप लोग नजरसानी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपके मुद्दत हज़ानात आपको पीएसएम से करनी है, यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इनको क्या पता, उल्टी सीधी हज़ानात भी लिखी गई है इसमें। फिर चंद अहम दवाएं हैं, तो चंद अहम दवाएं इसमें दिए गए हैं लास्ट में। आप अक्सर पूछा जाता है कौन सी दवा कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, तो एक बार तेजी से हम सिर्फ नाम पढ़ दे रहे हैं, आगे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको जानने की इसमें कोई खास जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ना लोग नाम नहीं पढ़ पाते हैं, तो आगे लिखा ही हुआ है। तो एक होता है मोज, मोज क्या होता है, केले के फनी का अगला हिस्सा, ठीक। तो अगला फूल है, ये होता फूल है और फल का अगला हिस्सा होता है, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कबूतर भी कहते हैं। एक होता सक आमला, ये खुशबूदार मुरक्कब है आमला का। एक होता नाक नुफ्ती, स्याह रंग का बदबूदार नमक होता है ये। परफ्यूम, दूध है एक दरख्त का। कसब एक लेसदार छुहारा होता है। दवा शिफा एक बूटी है, ठीक है। दवा शिफा एक हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, हब्बे शिफा दवा शिफा, लेकिन दवा शिफा एक बूटी की भी है जो बहुत ज्यादा मुसक्किन आसाब व मुनव्विम होती है। इसबगोल मुसक्किन काबिज है। तुख्म संभालू कुछ खास नहीं है। मैं फुख्तज, इसमें एक होता है मैं फुख्तज कहते हैं अंगूर का जोशादा, ठीक है, जिसको रूब अंगूर कहते हैं। तो रूब अंगूर ही मैं फुख्तज होता है, यानी अंगूर का रस निकाल के उसका जोशादा बना लीजिए, गाढ़ा कर लिया जाए, उसी को रूब कह देते हैं, वही मैं फुख्तज होता है।
ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے استمفقون. ٹھیک ہے, استمفقون ایک مرکب ہوتی ہے, گولی ہے یہ. حقیقت جانتے ہیں جنگلی کرفس کو کہتے ہیں. فسرم کے معنی ہوتے ہیں کچے انگوروں والی دوا, جو کچے انگور سے بنائی جاتی ہے اس کو فسرم کہتے ہیں. ریباز جو ہوتا ہے یہ ریون. ٹھیک, اس کے بعد سوری ناج, ٹھیک ہے, یہ سرخ فٹکری کو کہتے ہیں. قیسوم جو ہوتا ہے یہ برنجاسب کی ایک قسم ہوتی ہے. قیسوم, مرہم قیسوم آپ نے پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے, تو برنجاسب کی ایک قسم ہے. پھر شاہ لوج آلو بخارا کی ایک قسم ہے. انجدان جانتے ہیں ہینگ کو کہتے ہیں, ہینگ کے درخت کو, اس کی جڑ ہوتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے غرب, بیت کی ایک قسم ہے. شوکران پہاڑی بھنگ کو کہتے ہیں. سنج معرب, یہ سنکھ یا سیپ کوڑی کے مانند ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جانور کا ایک خول ہوتا ہے یہ. پھر دار شیشہ کائفل کا دوسرا نام ہوتا ہے, دار شیشان. اس کے بعد ہے پلک الوطم, یہ قبۃ الخضر کا گود ہوتا ہے. خندقون پرانی شراب. اثناسیہ آپ لوگ جانتے ہیں, بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد سنجرینیا ایک معجون ہے, یونانی نام, جو استسقاء تبلی میں مفید ہوتا ہے. فقہ جانتے ہیں آپ, شراب کو کہتے ہیں. اس کے بعد نیشوک ہوتا ہے, آلو بالو آلوشا, ٹھیک ہے, ان کے مترادف ہیں. ہاشا پہاڑی پودینہ کو کہتے ہیں. شراب ریحانی پرانی خوشبودار شراب. حب قوقایا ایک قوی مسیل گولی ہے. صافسیہ خداب پہاڑی کو کہتے ہیں. غالیہ خوشبودار جانتے ہیں, غالیہ اور وہ سب غادا وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کنکر. گدا ایک درخت ہے جس کو ہندی میں کنکر اور عربی میں ہرشف کہتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد جو ہے غورا کچے انگور کو کہتے ہیں. زارور میوہ کی ایک قسم ہوتی ہے. ریباس پوچھا گیا ہے, ٹھیک ہے, تو ریباس جو ہوتا ہے تاثیر غورا یعنی انگور خام یا انگور تش کے مانند ہوتی ہے ریباس کی. ٹھیک, تو یہ جلاب یہ سب پڑھ چکے ہیں. گلاب سے گل اور آب سے معرب ہے. پھر یہ نسخے جات سارے لکھے ہوئے ہیں. اس میں نسخہ ہریرا بہت امپورٹنٹ ہے, اور نسخہ خل شکم یاد رکھیے گا, اور نسخہ چکویدہ کافی اس کے آپ یاد رکھیے گا. وہ کیا کہتے ہیں نسخہ پورا, ٹھیک ہے, اس میں پوچھ لیا جاتا ہے اس میں کون نہیں شامل ہے. برکین آپ نے پڑھائی, ایک درخت کی چھال ہے, جو میں نے ابھی کل یا پرسوں بتایا تھا ملیریا پڑھاتے وقت. اس کے بعد جو ہے نسخہ خل شکم میں کیا کیا ہے امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا بہت اچھے سے. چکویدہ کس کو کہتے ہیں, تو کاسنی 1 تولہ لے لیں اور نیم کوک کر کے رات میں گرم پانی میں بھگو دیں, اور اس کو جو ہے کپڑے سے 4 بار چھان لیں, تو اسی کو کہتے ہیں چکویدہ, بس اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہیں, تو ایک بار آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. جو چیزیں اس میں نہیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ ہم سے پوچھ لیجئے گا. یہ سب نسخے ہیں, صرف دیکھنا ہے, یاد واد نہیں کرنا ہے, کس میں کام آ رہا صرف یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی نسخے جاتے ہیں. اور لاسٹ میں کچھ غذاؤں کے نام دیے ہیں جو اکثر ہم نے بتا دیا ہے ساری. لوزینیا, لوز کہتے ہیں بادام کو, تو مغزیات کے حلوے کا نام لوزینیا ہوتا ہے. حسرمیہ بھی بتا دیا. سواقبہ سماک کی غذا ہے. کشکاری روٹی, یہ سب بتا چکے ہیں, لگ بھگ سارے آپ کو پہلے آ چکے ہوں گے. بائی دا وے جو نہیں سمجھ میں آگے, جو نہیں پڑھ پائیں گے آپ لوگ, وہ سارا پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم اپنا یونانی کا سفر, یونانی پورشن کا سفر ختم کرتے ہیں. میں ناراض ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا ٹائم 15 منٹ میں نے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب ختم ہی ہو گیا, تو اس لیے میں نے 5 منٹ کا ٹائم وہ. ٹھیک, اب آپ لوگوں کو ایک وہ دیا جائے گا سرپرائز کے طور پہ, کیا رہے گا بعد میں بتائیں گے. فی الحال میم سے آپ کلاس لیجیے. لاسٹ کے جو ہے غذا اور اس میں دوا میں اگر کہیں کوئی ہوگا تو پوچھ لیجیے گا آپ لوگ.